नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक यक्षिणी अनुभव बता रहा हूँ जो कि किसी साधक ने कहीं से एक विधान लिया था। तो जिससे उन्होंने विधान लिया था वो यक्षिणी के उपासक नहीं थे और उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो सौम्य साधनाएँ कराते थे और उनके पास विधान तो था, लेकिन वो व्यक्ति कोई ज़्यादा परेशान था और वो केवल यक्षिणी ही साधना करना चाहता था, क्योंकि उसने जैसा सुना था, उसने जैसा समझा था, ठीक सुना था और ठीक समझा था कि यक्षिणी साधना एक शक्तिशाली साधना होती है। यक्षिणी साधना अपने आप में, और कुछ साधनाएं यक्षिणी साधनाओं की हमारे जीवन में गलत इफेक्ट भी डालती हैं, जैसा कि कामेश्वरी यक्षिणी है या फिर रतिप्रिया यक्षिणी है। तो इन साधनाओं से हमारे जीवन में एक अलग इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसी में हम कुछ ऐसी यक्षिणियाँ होती हैं जो इस चीज़ के लिए नहीं जानी जाती हैं। ये रतिप्रिया यक्षिणी और कामेश्वरी यक्षिणी ज़्यादातर रति के लिए जानी जाती हैं और इनको ज़्यादातर लोग पत्नी रूप में ही सिद्ध के विषय में बताया जाता है कि इनको पत्नी रूप में ही सिद्ध किया जाता है और ये स्वयं सिद्ध पत्नी रूप में ही होना चाहती हैं। लेकिन उस साधक ने जो साधना की थी उसने दूसरी यक्षिणी की थी और बड़ी यक्षिणी की थी। मैं यहाँ नाम नहीं बता रहा हूँ। और उसने जैसा कि उस साधक से विधान लिया था तो उन्होंने विधान भी दिया था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे कि भाई इस साधना में हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ना तो हम इस प्रकार की साधना देते हैं और ना ही हम कराते हैं और ना ही हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं। तो उस साधक ने कोई बात नहीं, उसने अपनी जिम्मेवारी पे ले लिया, क्योंकि वो बहुत परेशान था व्यक्ति। उसे हर कीमत पे सफलता चाहिए ही चाहिए थी, अपने जीवन में बदलाव चाहिए ही चाहिए था और वो काफ़ी परेशान था व्यक्ति। तो उन्होंने विधान ले लिया, कोई बात नहीं, साधना वो करते रहे। 21 दिन के बाद में धीरे धीरे सबसे पहले तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव का जो समय था वो उनके अनुकूल हुआ और उनके काम धंधे रोजगार में उनको सबसे पहले सफलता मिली 21 दिन के बाद में। तो धीरे धीरे वह साधना करते रहे, क्योंकि उन्होंने पूरी बात समझ ली थी और उन्होंने केवल एक ही बात की सोच रखी थी अपने मन में कि मुझे किसी भी कीमत पे मुझे साधना में सफलता चाहिए और चाहिए ही चाहिए। और साधक ने हार नहीं मानी और वो साधना करता रहा। लंबे समय तक वो साधना करता रहा। बीच बीच में ऐसे भी पल आए उसके जीवन में जो यक्षिणी ने डर प्रदर्शित किया। उसने ये भी कहा कि मैं तुझे मार दूंगी, इस साधना को छोड़ दे। लेकिन वो साधक आधी बात तो समझता था, आधी बात नहीं समझता था कि ये बात आधी कहाँ से है, और वो साधना करता जा रहा था। लेकिन उसे इतने दिन में 6 महीने के अंदर अंदर काफ़ी अनुभव हुए और 21 दिन के बाद में उसको अनुभव होने लगे धीरे धीरे। और यक्षिणी ने उसको काफ़ी डराया भी, लेकिन वह साधक डरा नहीं। और यक्षिणी ने उससे बार बार कहा साधक से कि तू इस साधना को छोड़ दे, क्यों कर रहा है इस साधना को, मैं तुझे मार दूंगी, तो इस साधना को बंद कर दे। लेकिन वह साधक यह नहीं समझ पा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से रही हैं। कभी तो वो बाहर देखता अपने घर से किवाड़ खोल के, कभी जंगले में से देखता, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। धीरे धीरे लेकिन वो साधना करता जा रहा था। धीरे धीरे उसके अनुभव बढ़ते जा रहे थे। तो धीरे धीरे उसको यक्षिणी ने काफ़ी डराया, काफ़ी धमकाया, लेकिन वह साधक डरा नहीं और ना ही भयभीत हुआ, क्योंकि 6 महीने में उसका भय खुल गया था। और उसने एक ही बात सोच रखी थी कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो साधना चाहिए ही चाहिए और सफलता चाहिए ही चाहिए, और मुझे यक्षिणी से वर चाहिए और यक्षिणी से वचन चाहिए। तो 6 महीने साधना करने के बाद में वो सारी बातें समझ गया। जब उसे कोई अपने आसपास नहीं दिखा, कमरे में, रूम के बाहर कोई नहीं दिखा, तो धीरे धीरे अपने ध्यान को उसने टटोला। और उसने अपने ध्यान को टटोलने के बाद में यह पाया कि यह आवाज़ें सारी व्यक्ति के अंदर से, मस्तिष्क में से, जिसे आग्रह चक्र भी कहते हैं, उसमें से आ रही हैं। और यक्षिणी सबसे पहले क्योंकि यह जगत जो देखते हैं हम, यह सबसे पहले हमारे अंदर है। बाहर तो है सो है, लेकिन यह जगत हमारे अंदर भी है। और सबसे पहले कोई भी सूक्ष्म क्रिया आती है तो हमारे शरीर में ही प्रवेश करती है, क्योंकि यह जगत हमारे अंदर है। और सबसे पहले कोई भी शक्ति आती है तो वो हमारे आज्ञा चक्र पर ही बैठती है। तो मैं यही कहता हूँ मित्रों कि यक्षिणी साधना जो निर्भीक हो, जो भयभीत ना हो साधना में, वह तो कर सकता है। इसीलिए मैं भी साधनाएं नहीं देता हूँ यक्षिणी साधना की, क्योंकि नए साधक अक्सर जुड़ते हैं तो नए साधकों को अप्सरा साधना करनी चाहिए। और उनको यक्षिणी साधना वगैरह हम इसीलिए नहीं देते हैं विधान, क्योंकि हमें कोई अपना धंधा नहीं करना है। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हम भी साधना करें और हम भी साधनाएँ कराएँ और सौम्य साधनाएँ कराएँ। और नए साधक मैं कर सकता हूँ यक्षिणी साधना, करा भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी यदि साधक कोई गलती करेगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? क्योंकि
भाई कोई भी शक्तियाँ हमारी गुलाम तो होती नहीं हैं, और गुलाम ना होने के कारण भाई शक्तियों पे हमारा भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि हम भी वचन से बंधे हुए होते हैं। और यदि कोई साधक गलती करेगा तो इसकी जिम्मेवारी हम कैसे लेंगे? यदि कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है हमसे जुड़ा हुआ, तो उसका दंड तो उसे ही भुगतना पड़ेगा, और दंड भुगतेगा तो उसकी जिम्मेवारी किस पर आएगी? तो हम इसीलिए यक्षिणी साधना वगैरह के में मैंने मंत्र वगैरह डाले हैं 1-2, मैंने ज़्यादा नहीं मंत्र डाले हैं, डाल सकता हूँ और डालूँगा भी मैं आगे। लेकिन मेरी सभी में चेतावनी रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं करूँ तो ठीक है, लेकिन भाई दूसरे साधक की गारंटी, क्योंकि नए साधक कमज़ोर होते हैं, नए साधक विधि विधान को जानते नहीं हैं, और कोई भी उनसे छोटी मोटी गलती हुई तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और ना ही हम ऐसी सलाह देते हैं। लेकिन जहाँ तक अप्सरा साधना की बात है, तो अप्सरा साधना कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अप्सरा साधना सौम्य साधना में आती है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कोई भी जानकारी चाहे आदमी साधक तो ले सकता है। यक्षिणी विधान आने वाले कुछ समय में आपको मिलेगा और जल्दी मिलेगा, अपनी तरफ से कोशिश रहेगी, लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ किसी कारण से। तो मैं आने वाले दिनों में यक्षिणी विधान भी दूँगा। लेकिन साधक साधना जो भी करे, कोई भी साधना करे तो सावधानी से करे, और थोड़ा निराश ना हो। 21 दिन के लिए ही साधना ना करें, अधिक समय के लिए साधना करें, और नए साधक के लिए ज़्यादा साधना करनी पड़ती है थोड़ी। धन्यवाद मित्रों।